नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टच माय हार्ट आरएम। मध्य प्रदेश के दमोह के इन पहाड़ियों के बीच खड़ा ये टूटा हुआ किला दिखता तो सिर्फ पत्थरों का ढेर है, लेकिन सच मानिए यहाँ की हवा आज भी खाली नहीं है। कहते हैं जैसे ही सूरज ढलता है इस किले की खामोशी बदल जाती है। कदमों की आहट, लोहे के घिसटने की आवाज और कभी कभी एक धीमी चीख। आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ कि सदियों बाद भी ये जगह सन्नाटे से नहीं, डर से भरी लगती है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इन दीवारों ने सच में वो खून भरी रात देखी थी जिसे इतिहास ने दर्ज नहीं किया? आज टच माय हार्ट आरएम आपको लेकर चल रहा है दमोह के उस रहस्यमय किले के अंदर जहां हर पत्थर एक राज छुपाए बैठा है। दमोह जिले की रगेड पहाड़ियों और शांत दिखने वाले पर भीतर से रहस्य समेटे परिदृश्य के बीच खड़ा वो प्राचीन किला आज भले ही खंडहर के रूप में दिखाई देता हो। उसकी टूटी दीवारों के बीच उगी घास, दरारों में जमे कालेपन और समय की मार से झुके पत्थर ये संकेत देते हों कि अब वहां जीवन नहीं बचा। फिर भी जो व्यक्ति वहां कुछ देर ठहर कर हवा की आवाज, खाली गलियारों की गूंज और दूर से आती पक्षियों की पुकार को ध्यान से सुनता है, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह स्थान निर्जीव नहीं है, बल्कि अपने भीतर सदियों की परतें, संघर्षों की स्मृतियां, अधूरी इच्छाएं, भय, वीरता, विश्वासघात और मानवीय भावनाओं का भारी इतिहास समेटे बैठा है। इतिहासकार बताते हैं कि ऐसे किले सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बनाए जाते थे, बल्कि वे शक्ति प्रदर्शन, प्रशासनिक नियंत्रण, सैन्य रणनीति और शासकों की प्रतिष्ठा का केंद्र होते थे। ऊंचाई पर बने होने के कारण यहां से दूर तक नजर रखी जा सकती थी, दुश्मनों की गतिविधियों पर निगाह रहती थी और भीतर भोजन, पानी तथा हथियारों का प्रबंध इस प्रकार किया जाता था कि लंबी घेराबंदी भी झेली जा सके। कल्पना कीजिए उस समय की जब यह किला अपने पूर्ण वैभव में रहा होगा। विशाल फाटक जिन पर लोहे की कीलें जड़ी होंगी, प्रहरी मीनारों पर मशालें जलती होंगी, सैनिक कवच पहने गश्त कर रहे होंगे, अस्तबलों में घोड़ों की हिनहिनाहट गूंजती होगी और महलनुमा हिस्सों में राज परिवार तथा दरबारियों की आवाजाही रहती होगी। पर हर वैभव के भीतर एक छिपा हुआ डर भी पलता है। सत्ता जितनी ऊंची होती है उतना ही गहरा होता है उसके गिरने का भय, और यही भय ऐसे किलों की दीवारों में भी बस जाता है। स्थानीय बुजुर्गों की कथाओं में एक ऐसी रात का जिक्र बार बार आता है जब अचानक दूर जंगलों की दिशा से उठता धुआं दिखाई दिया। चौकसी बढ़ी, ढोल और शंख बजाकर सैनिकों को सतर्क किया गया। दुश्मन सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। उस रात आकाश में बादल थे, चांद की रोशनी धुंधली थी, मशालों की लौ हवा में कांप रही थी और दीवारों से टकराकर तलवारों की टनकार, तीरों की सनसनाहट और घायल सैनिकों की कराहें मिलकर एक भयावह ध्वनि बना रही थी। कहते हैं कि किले के भीतर स्त्रियां मंदिरों में दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थीं, बच्चे सहमे हुए कोनों में छिपे थे और सैनिक अंतिम सांस तक द्वार न टूटने देने की शपथ लेकर लड़ रहे थे। पर इतिहास की कई त्रासदियों की तरह यहां भी निर्णायक वार बाहर से नहीं, भीतर से हुआ। लोक कथा कहती है कि किले के भीतर का ही कोई व्यक्ति लालच, भय या निजी दुश्मनी के कारण गुप्त मार्ग का रहस्य दुश्मनों को बता बैठा। वो सुरंग जो आपातकाल में शासक परिवार को निकालने के लिए बनाई गई थी, वही रास्ता विनाश का कारण बन गया। दुश्मन सैनिक अचानक भीतर प्रकट हुए, गलियारों में भगदड़ मची, आग लगाई गई और कई निर्दोष लोग उस अराजकता में मारे गए। कुछ कहते हैं कि उस रात का धुआं कई दिनों तक दीवारों से चिपका रहा और जिन स्थानों पर रक्त बहा था वहां की मिट्टी का रंग वर्षों तक गहरा दिखता था। समय बीतता गया, सत्ता बदली, किले का महत्व घटा, पर उस रात की स्मृति लोक मन में जम गई। यही स्मृति आगे चलकर रहस्य और डर की कहानियों में बदलती गई। आज भी गांव के कुछ लोग सूर्यास्त के बाद उस दिशा में जाना पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि अंधेरा होते ही वहां का सन्नाटा सामान्य नहीं रहता। हवा जैसे भारी हो जाती है और कभी कभी कदमों जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं देता। एक टूटा हुआ प्रकोष्ठ, जिसे लोग पुराने प्रहरी कक्ष का हिस्सा मानते हैं, विशेष रूप से चर्चा में रहता है। कई लोगों का दावा है कि उसके पास खड़े होते ही बेचैनी, घबराहट या अजीब ठंडक महसूस होती है। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो खंडहरों में हवा के दबाव, ध्वनि की प्रतिध्वनि, तापमान का अंतर और मनोवैज्ञानिक प्रभाव ऐसे अनुभवों को जन्म दे सकते हैं, पर लोक विश्वास तर्क से अधिक अनुभव पर टिके होते हैं। इसलिए इन कहानियों ने स्थान की पहचान का रूप ले लिया है। इसी किले से जुड़ी एक और मार्मिक कथा सुनाई जाती है।
एक सैनिक और राज परिवार की युवती के बीच पनपे प्रेम की, जो सामाजिक मर्यादाओं और सत्ता के नियमों से टकरा गया। कहते हैं जब यह संबंध उजागर हुआ तो सैनिक को कारागार में डाल दिया गया और युवती को महल के भीतर सीमित कर दिया गया। दोनों का मिलना असंभव बना दिया गया और फिर वही हमला, वही अराजकता, वही आग। उस अफरा तफरी में सैनिक ने छूटकर युवती तक पहुंचने की कोशिश की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों उसी रात मारे गए और तभी से अमावस्या की रात कभी कभी धीमी रोने जैसी ध्वनि सुनाई देने की बात कही जाती है। चाहे ये लोक कथा हो या कल्पना, पर यह दर्शाती है कि किले सिर्फ युद्ध और राजनीति के स्थल नहीं थे, वे मनुष्यों की भावनाओं, सपनों और त्रासदियों के भी साक्षी थे। समय ने जब इन दीवारों को जर्जर किया तो साथ ही इनसे जुड़े तथ्य धुंधले होते गए। लिखित अभिलेख कम बचे, पर मौखिक परंपरा ने कहानियों को जीवित रखा। धीरे धीरे इतिहास, स्मृति और कल्पना आपस में घुल मिल गए और किला रहस्य का प्रतीक बन गया। आज जब कोई वहां जाता है तो उसे टूटी सीढ़ियां, झुकी मेहराबें, गिरी हुई पत्थर की सिलाएं और झाड़ियों से ढके हिस्से दिखाई देते हैं, पर जो संवेदनशील मन से देखता है उसे लगता है जैसे हर पत्थर ने कुछ देखा है, हर दीवार ने कोई आवाज सुनी है और हवा अब भी उन सब का बोझ उठाए घूमती है। ऐसे स्थान हमें ये भी सिखाते हैं कि सभ्यताएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के सामने टिक नहीं पाती। जो कभी अभेद्य था वो भी टूटता है, जो कभी जीवंत था वो भी वीरान होता है। पर कहानियां नष्ट नहीं होती, वे रूप बदलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और स्थानों को अर्थ देती रहती हैं। दमोह का ये किला भी इसी सत्य का उदाहरण है। ये डर की कहानी कम, स्मृति की कहानी अधिक है। ये हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों का लेखा नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों का संग्रह है। यहाँ शक्ति का अहंकार भी था, प्रेम की कोमलता भी, विश्वासघात की कड़वाहट भी और बलिदान की गरिमा भी। आज जब हम इसे खंडहर के रूप में देखते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये पत्थर कभी किसी के सपनों का घर थे, किसी की जिम्मेदारी का भार थे, किसी की प्रार्थनाओं का स्थान थे। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो दमोह का ये किला रहस्य इसलिए नहीं है कि वहां भूत हैं या अनजानी आवाजें आती हैं, बल्कि इसलिए कि वहां समय की इतनी गहरी परतें दबी हैं जिन्हें पूरी तरह समझ पाना कठिन है। ये स्थान हमें अतीत के प्रति सम्मान, वर्तमान की अस्थायी प्रकृति और मानवीय भावनाओं की स्थायी शक्ति का एहसास कराता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। तो ये था दमोह किले का वो सच जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास है। ये दीवारें भले टूट गई हों, पर इनके अंदर कैद कहानियां आज भी जिंदा हैं। शायद यहां भूत नहीं, बल्कि बीते समय की परछाइयां भटकती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि ताकत, प्यार, विश्वास और विश्वासघात सब समय के सामने हार जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां नहीं मरती। अगर आपको ऐसे रहस्यमय, डरावने और अनसुने इतिहास की कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए टच माय हार्ट RM के साथ और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे का कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।